नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में रूम नंबर बना लिया था और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग रूम नंबर को डिस्प्ले करना और साथ ही साथ अल्टर करना सीखेंगे और उसके साथ साथ अगर कहीं कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको डिलीट करना भी सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोगों ने जैसे ही डिस्प्ले या अल्टर पर क्लिक किया रूम नंबर पे तो हमारे सामने ये एक स्क्रीन ओपन हो गई है जहां पर सीरियल नंबर, रूम टाइप एंड चार्जेस पर डे ये सारी चीजें शो हो रही हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने जब प्रीवियस ट्यूटोरियल में सॉरी दोस्तों, तो जब हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक मेन्यू आइटम को क्रिएट किया था तो वहां पर ऑप्शन क्या रखा था कि रूम नंबर DISR है ना, डिस्प्ले करा दें। तो यहाँ पर रिपोर्ट का नाम हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही पर्टिकुलर नाम लेना है। ठीक है, रिपोर्ट के बाद फिर आप फॉर्म भी किसी भी नाम से डिफाइन कर दीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग फॉर्म को डिफाइन करेंगे। अब देख रहे हैं आप दोस्तों, फॉर्म में मैंने क्या किया, 3 एट्रीब्यूट का यूज किया। पार्ट तो कंपलसरी है ना, और हाइट और विड्थ मैंने डिफाइन कर दी। ठीक, अब फॉर्म के बाद पार्ट को हम लोग डिफाइन कर लेंगे और ये चीजें मैं दोस्तों अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी जब हम लोगों ने रूम टाइप बनाया वहां पर भी ये चीजें सीखी। फिर गेस्ट मास्टर बनाया वहां पर भी ये चीजें सीखी और अब जब हम लोग रूम नंबर की बारी आई है वहां पर भी ये चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग 2 लाइनें ले लेंगे, पहली जो हेडिंग दिखाएगी, दूसरी जो डेटा को कलेक्शन से फेच करा करके लाएगी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैंने 4 एट्रीब्यूट का यूज किया है। पहला लाइन जो कि कंपलसरी है, पार्ट के साथ भाई हम लोग लाइन को तो डिफाइन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 लाइनें हम लोगों ने ले ली। पहला रूम नंबर DIS टिट मतलब जो कि टाइटल को शो करेगा। ठीक है, और रूम नंबर DIS DT मतलब जो कि डिटेल को शो करेगा। ठीक है, अब ऊपर वाला तो ठीक है दोस्तों, हमें नीचे वाले में क्या करना है, कलेक्शन से वैल्यू को खींच करके लाना है। तो उसके लिए हम लोग रिपीट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो रिपीट इस लाइन में और कौन सा कलेक्शन, तो जब हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में रूम नंबर बनाया तो वहां पर इस कलेक्शन का यूज किया था, है ना दोस्तों। इसमें स्क्रॉल वर्टिकल मैंने रखा है, तो हम लोग रिपोर्ट में क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं और कॉमन बॉर्डर यस कर दिया। ठीक, अब हम लोग बाकी की जो 2 लाइनें हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। तो जो हमारी टाइटल वाली लाइन है, यही वाली लाइन डिटेल को भी यूज होगी। क्यों? क्योंकि देखिए सीरियल नंबर ऊपर भी फील्ड का नाम हम लोग रखेंगे और नीचे भी रखेंगे। ठीक है, रूम नंबर ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा, रूम टाइप ऊपर भी, टाइटल में भी और डिटेल में भी। ठीक है, तो हम लोगों को 2 बार लाइन डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग टाइटल में ही डिटेल की लाइन को यूज कर लेंगे। अब जो रूम नंबर DISSN देखना है वो इस फील्ड का नाम है दोस्तों, इसको सेट एज हम लोग SR नंबर यानी कि सीरियल नंबर से कर देंगे, फिर इसमें बॉर्डर लगा देंगे। फिर रूम नंबर DISRN रूम नंबर के लिए। ठीक है, फिर तीसरा रूम टाइप के लिए, चौथा रूम चार्जेस के लिए। ठीक है, और हर रिपोर्ट में बॉर्डर लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि अप एंड डाउन बॉर्डर लगा हुआ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग अपनी डिटेल लाइन पर आते हैं। डिटेल लाइन को दोस्तों ध्यान से समझिएगा, फील्ड तो इनका एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होता ही है ना।
तो हम लोग जितनी भी फील्डें हैं उन सबको डिक्लेयर्ड कर देंगे। ठीक, ये तो बात हो गई। लेकिन अब बात आती है ऑप्शन अल्टर ऑन इंटर। ऑप्शन लाइन का एट्रीब्यूट होता है, मतलब अगर कोई यूजर किसी भी पोजीशन पर पहुंच करके इंटर करे तो ये जहां पर क्रिएट हुआ है उसकी मेन्यू आइटम या उस सॉरी दोस्तों मेन्यू आइटम नहीं, उसकी रिपोर्ट क्या हो, ओपन हो जाए, है ना। जहां पर वो अपना रूम नंबर, और अगर एसी की जगह यहाँ पे रूम नंबर पता लगा, एसी गलती से भर दिया गया और वो है स्वीट रूम, तो यहाँ से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। स्वीट रूम लेंगे तो साथ ही साथ उसमें जो चार्जेस पर डे हैं वो भी हमको शो हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोगों को इनमें से किसी एक फील्ड को, ठीक, चाहे सीरियल नंबर की हो, रूम नंबर की हो, रूम टाइप की हो या रूम चार्जेस की हो, किसी भी एक फील्ड को चूज कर लेना है, लोकल फील्ड, और किसी भी एक फील्ड का नाम, ठीक। फिर अल्टर रूम नंबर REP। हम लोगों ने जब इस रिपोर्ट को बनाया था जहां पे रूम नंबर क्रिएट हो रहे हैं, उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था, रूम NOREP, ठीक। तो अल्टर इसको करा देंगे, और फिर इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो $, इज स्टॉक ग्रुप, ठीक, क्योंकि हम लोगों ने रूम नंबर में स्टॉक ग्रुप को लिया है। अच्छा, अब हम लोग बारी बारी से हर एक कलेक्शन से फेच करा लाते हैं। देखिए $, लाइन मतलब हमारी फील्ड में ये नंबर को शो करा देगा। इसके बाद हम लोग डॉलर नेम मतलब स्टॉक ग्रुप का नेम, स्टॉक ग्रुप में हम लोगों ने रूम नंबर सेव किए थे तो वो आ जाएगा, है ना। और यहाँ डुप्लीकेट भी नहीं होगा, और सही बात है भाई, रूम नंबर एक ही बार तो बनाया जाएगा, है ना। अच्छा, अब तीसरी रूम नंबर DISRT मतलब किस टाइप का रूम है, इसको हम लोगों ने सिस्टम UDF में सेव किया था, उसको खींच लाएंगे। और जो चार्जेस पर डे हैं उसको भी हम लोगों ने एक वेरिएबल में एक UDF में सेव किया था, तो उसको यहाँ सेट एज करा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का ये टॉपिक रूम नंबर वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बुकिंग प्रोसेस को समझेंगे, और साथ ही साथ देखते हैं कैसे ट्रायल में इफेक्ट जाता है, मतलब जर्नल एंट्री भी होती है, कैश रिसीव भी करेंगे। तो लगभग हम लोग जो होटल मॉड्यूल है वो कंप्लीट होने की कगार पर है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो रही जा रही है होटल में, क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर होटल में भी काफी चीजें होती हैं, कई चीजों की आवश्यकता होती है। तो मेरा मकसद क्या था कि आप लोगों को बताना कि कैसे हम लोग डेटा से इंटरेक्ट हो सकते हैं और अपने टेली प्रोग्राम के लिए एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और सेल आउट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब इस चीज को हम लोग टेली प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो भाई टेली प्रोग्राम में हम लोगों की वही होटल बुकिंग, रूम नंबर यहाँ से तो हम लोग क्रिएट करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से हम लोग अपनी रिपोर्ट को व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, R04 पता लगा, हमारा क्या है दोस्तों, जनरल वार्ड है। हम लोगों ने गलती से AC लिख दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटर सेव। तो R04 भी अब देखिए क्या हो गया है, जर्नल, ठीक। अच्छा, अब इस कोड को भी दोस्तों आप लोग सिंपली क्या करना है, रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड में डिफाइन करके उन वैल्यू को शो करा देना है। तो दोस्तों मैंने अभी आउटसाइडर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका यूज नहीं किया है, सिर्फ टैली के इंटरनल ऑब्जेक्ट में ही हम अपना डेटा स्टोर करा रहे हैं और वहां से अपने रिपोर्ट में उसको फेच करा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम रूम बुकिंग के प्रोसेस के लिए ट्रायल में इफेक्ट भी जाना चाहिए। अगर हमने मान लेते हैं कोई पर्सन आए, उन्होंने नॉन AC रूम 4 दिन के लिए बुक किया, तो हम लोग हर एक डिटेल उसमें भरेंगे और जैसे ही रूम नंबर सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो रेट है और जो उसका टाइप है वो लिख करके आ जाएगा, और 4 दिन के 6,000 रुपये उनके ऊपर ड्यू हो जाएंगे। अगर वो एडवांस देना चाहें तो हम लोग वही स्क्रीन से
अपना जर्नल एंट्री भी पास कर देंगे, रूम को बुक या ओपन ये भी करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।